नमस्कार मित्रों, आर्या टीवी के इस आध्यात्मिक चैनल पर आपका पुनः स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने मनाचे श्लोक के 51वें श्लोक का विवेचन सुना था। आज हम 52वें श्लोक का विवेचन सुनेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। आज का श्लोक इस प्रकार है। क्रमी वेळजो तत्व चिंतानुवादे न लिंबे कदादम्भवादे विवादे करी सुख संवाद जो उगमाचा जगी धन्य तो दास सर्वोत्तमाचा। आइए मराठी भावार्थ सुनते हैं। जो आपला वेळ परमेश्वराच्या चिंतनामध्ये घालवितो, फसव्या वादविवादात जो पडत नाही, परमात्म तत्वाबद्दल चर्चा करताना ज्याला आनंद होतो, तो भक्त या जगी धन्य आहे। हिंदी भावार्थ सुनते हैं। जो अपना समय भगवान के चिंतन में व्यतीत करता है, जो कपटपूर्ण तर्क वितर्क में लिप्त नहीं होता है, जो दिव्य सार की चर्चा में आनंदित होता है, वह भक्त इस संसार में धन्य है। आइए विवेचन सुनते हैं। समर्थ रामदास स्वामी ने बताया कि सच्चा भक्त कौन होता है और सच्ची भक्ति धन्यता का स्वरूप क्या होना चाहिए। इस चर्चा में संतों के गुणों का वर्णन किया गया है, लेकिन इसका उद्देश्य संतों की स्तुति करना नहीं है, बल्कि एक इंसान के रूप में सही जीवन जीने के लिए आवश्यक गुणों की महत्वपूर्ण जानकारी देना है। हम अक्सर धन्यता का अर्थ संपत्ति, प्रतिष्ठा या बाहरी साधनों में खोजते हैं, लेकिन समर्थ कहते हैं कि सच्ची धन्यता वह अवस्था है जो साधना और गुणों के माध्यम से प्राप्त होती है। संतों के गुण कैसे होते हैं? संत वे लोग होते हैं जो अहंकार, मोह और स्वार्थ से मुक्त होते हैं, जिनका स्वभाव शांति से भरा और नम्र होता है। संत अद्वैत और एकत्व का अनुभव करते हैं। ऐसे लोगों के संग में रहकर गहन आध्यात्मिक विषयों पर चर्चा करके साधक आत्मज्ञान प्राप्त करते हैं। यही सच्ची धन्यता का लक्षण है। अब व्यक्ति मुक्त समय कैसे बिताए? संतों का संदेश है कि मनुष्य को अपने खाली समय में तत्व चिंतन, तत्व ज्ञान, अध्यात्म और धर्मशास्त्रों पर विचार करना चाहिए। उपनिषद, रामायण, महाभारत, दासबोध, गाथा और ज्ञानेश्वरी जैसे ग्रंथों का अध्ययन और उनमें निहित तत्वों का चिंतन करना चाहिए, और जो समझ आया उसे पुनः बोलकर या चर्चा करके व्यक्त करना चाहिए। केवल सुनने या पढ़ने से लाभ नहीं होता, बल्कि चिंतन, मनन, निधिध्यासन और आचरण के माध्यम से ही आत्म साक्षात्कार संभव है। आचरण कैसा होना चाहिए व्यक्ति का? तो तत्वज्ञान केवल परीक्षा में पढ़ने का विषय नहीं है, बल्कि उसे जीवन का एक सहज भाग बनाना चाहिए। मनुष्य को सत्य की खोज में प्रयासरत रहना चाहिए, और जो सत्य समझ में आए उसे जीवन में उतारना चाहिए। इससे ही प्रगति होती है, कठिनाइयों पर विजय प्राप्त होती है और तत्वज्ञान का आचरण जीवन में उतरता है। मनुष्य को सत्य के मूल को समझने के लिए गहराई से विचार करना आवश्यक है। विषय का मूल तत्व क्या है, जगत, जीव और परमेश्वर के परस्पर संबंध क्या है, इस पर चिंतन करके उसके सत्य का अनुभव करना चाहिए। सच्चा ज्ञान प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को विषय की वास्तविक जानकारी होनी चाहिए। केवल सतही विचारों से ज्ञान प्राप्त नहीं होता। अपने जीवन में बातचीत करते समय व्यक्ति को सार्थक संवाद करना चाहिए। यह संवाद आत्मिक उन्नति के लिए होना चाहिए, जिससे व्यक्ति को मार्गदर्शन मिले। इस तरह का विचारपूर्ण संवाद जीवन के कई पहलुओं की प्रगति में सहायक होता है। तो आज का विवेचन यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए श्लोक और उसके विवेचन के साथ। तब तक के लिए जय जय रघुवीर समर्थ। नमस्कार।